Hello students, my name is Wahidullah and I am chemistry lecturer here at Kurtuba School and Colleges. Dear students, it's our last lecture of chapter 4, and that is physical and chemical properties of alkynes. Now today's lecture content, in the first section we are going to discuss physical properties of alkynes. In the second section we are going to discuss what are the chemical properties of alkyne. In the first section हमारा फोकस होगा पोलैरिटी पर, फिजिकल स्टेट पर एंड सॉल्युबिलिटी पर, जबकि दूसरे हिस्से में हम हैलोजिनेशन and we will be studying oxidation as well. Halogenation or oxidation of alkynes to be specific. अच्छा, now what are the physical properties? So the first properties of alkyne is that they follow the same pattern those of alkanes and alkenes. इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास जो कार्बन नंबर 2 से लेकर कार्बन नंबर 3 यूजली होते हैं, जैसे कि हम अल्केन में पढ़ा था कि वो हमारे पास गैसियस के फॉर्म में होते हैं. इसके अलावा कार्बन नंबर 18 तक लिक्विड्स में होते हैं, और इससे ऊपर जितने भी हैं तो वो हमारे पास सॉलिड्स में होते हैं. इसके अलावा बास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिमिलर होती हैं अल्केन्स और अल्कीन्स और अल्काइंस की. सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट ये हमारे पास अल्काइन है तो एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा दो कार्बन के दरमियान. थर्ड प्रॉपर्टी है कि अल्काइंस आर अडोरलेस. अडोरलेस का मतलब है कि इनकी कोई बू नहीं होगी. दे आर कलरलेस एज वेल, इनका कोई कलर भी नहीं है. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कि हम इथाइलिन को देख लेते हैं या एसिटाइलिन को देखते हैं, जिसका कोई एक खास स्लाइट डिस्टिंक्टिव बू या अडोर हम कह लें वो होती है. So as I told you that the first three alkynes from carbon number 2 and carbon to carbon number 4, these are gases. इसके अलावा जो हमारे पास next 8 हैं from carbon number 5 to carbon number 12, ये हमारे पास liquids में होते हैं. लेकिन अल्कीन के केस में अल्केन के केस में कार्बन नंबर 18 तक हमारी बात गई थी. यहाँ पे कार्बन नंबर 12 तक हमारे पास लिक्विड होते हैं, और इसके ऊपर जितने भी हमारे पास होते हैं वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि ये स्लाइटली पोलर इन नेचर होते हैं. पोलैरिटी का, पोलर का मतलब है कि ये थोड़े से पोलर होते हैं, पोल्स बनाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स बनाते हैं. नेक्स्ट ये है कि द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्काइन इंक्रीजेस as their molecular structure grows bigger. The melting point increases with increase their molecular mass. इस बात का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जब इनका साइज बढ़ता है. जब कोई भी होमोलोगस सीरीज में हम जब ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है. अच्छा, अब हमने पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज हैलोजिनेशन as well as oxidation. So we discussed it in our previous slide that chemical properties include halogenation of alkyne as well as oxidation of alkynes. Halogenation क्या है? So halogenation is when alkynes and halogens like bromine react when alkynes and bromine react with each other. So halogen will aid itself to the structure of the alkyne and result in halogen substituted alkenes and then formed alkanes. इस बात का मतलब ये है कि जब अल्काइंस और हैलोजेंस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हैलोजन अपने आप को एड कर देते हैं अल्काइंस में, और इसकी वजह से हमारे पास रिस्पेक्टिव अल्कीन्स बन जाते हैं पहले स्टेप में, और इसके बाद अगर फर्दर हैलोजेंस एड होते हैं तो हमारे पास अल्केन्स बन जाते हैं. अच्छा, इसकी वजह से on the basis of this reaction the resultant product will be tetra bromopropane, tetra chloropropane भी हो सकता है, फ्लोरोप्रोपेन भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि हमने कौन सा हैलोजन यूज किया है. ब्रोमोप्रोपेन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने एग्जांपल में ब्रोमीन को यूज किया हुआ है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इथाइन which contain a triple bond between carbon and carbon, when it is treated with Br2 in the presence of PCl3 as a catalyst, so we got the product is 1,2-dibromoethene. क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड टूट गया है और दो ब्रोमीन के एटम ऐड हो गए हैं, तो द बॉन्ड जो है कार्बन का वो डबल बॉन्ड हो गया, इसलिए रिजल्टेंट कंपाउंड इथीन है, जैसे कि आप देख सकते हैं.
इसके बाद फर्दर एडिशन जब होती है Br2 की, तो हमारे पास टेट्रा ब्रोमो इथेन बनता है। दूसरा जो डबल बॉन्ड होता है वो भी टूट जाता है, और जो हमारे पास दो ब्रोमीन के एटम्स होते हैं वो हम फर्दर ऐड कर लेते हैं। कैटलिस्ट हमारे पास वही का वही सेम रहता है, दैट वाज PCl3। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि रिएक्शन हमारे पास दो स्टेप्स में कंप्लीट हुआ। पहले स्टेप में क्या हुआ, इथाइन के साथ Br2 ने रिएक्शन कर लिया और हमें पहला जो प्रोडक्ट मिला दैट वाज इथीन, और स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं तो दैट वाज 1,2 डाइब्रोमो इथीन। डाइब्रोमो हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि दो ब्रोमीन के एटम्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, और कैटलिस्ट भी आप देख सकते हैं दैट वाज PCl3। अच्छा, सेकंड स्टेप जो था वहां पे हमारे पास जो इथीन था, 1,2 डाइब्रोमो इथीन था, डबल बॉन्ड का कंपाउंड था, इसमें फर्दर एडिशन हो जाती है Br2 की, दैट इज ब्रोमीन, एंड एज अ रिजल्ट वी गॉट अ प्रोडक्ट एंड दैट कंटेन 4 halogen atoms, or to be specific 4 bromine atoms. So the name of the compound is 1122 tetrabromoethane. Okay, ये हमारे पास हेलोजिनेशन की डिफिनेशन थी, हेलोजिनेशन के एग्जांपल थे। अब हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ना है। So oxidation of ethine or alkyne with potassium permanganate gives carboxylic acid and carbon dioxide on breaking the molecule at carbon-carbon triple bond. सो हमारे पास यूजली क्या होता है, या तो जब हम इथाइन की ऑक्सीडेशन करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो हमें क्या चीज़ मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, और इसके साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, कह दें कि कार्बन डाइऑक्साइड का गैस भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लें कि इंटरनल और टर्मिनल आपको तस्वीर में नजर आएंगे, दो वर्ड्स इंटरनल और टर्मिनल। इंटरनल का मतलब ये है कि जब ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन के दरमियान हो लेकिन वो अंदर की कार्बन हो, जबकि टर्मिनल का मतलब है कि वो एक साइड पर हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि दो कार्बन के बाद पहले केस में R का ग्रुप है और R एनी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होते हैं। सेकंड केस में आप लोग देख लें कि ये साइड पर है और इसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। तो फर्स्ट केस में आप लोग देख लें कि जब ट्रिपल बॉन्ड इंटरनल था तो इस केस में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे थे। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला है RCOOH। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब ऑक्सीडेशन होती है इंटरनल अल्काइंस की तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, जबकि हम टर्मिनल अल्काइंस को देखते हैं तो टर्मिनल अल्काइंस में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स या कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेस भी बनते हैं। Alkynes are oxidized by the same reagent that oxidizes alkenes, that was potassium permanganate. Here, disubstituted alkynes react with potassium permanganate to yield vicinal diketones or under more vigorous conditions carboxylic acid. इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास डाइकीटोन्स बन जाते हैं। डाइकीटोन्स का मतलब ये है कि दैट इज RCOOCOR, क्योंकि कीटोन्स का हमारे पास जनरल फार्मूला है RCOR। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, अगर टर्मिनल अल्काइंस हो के इंटरनल अल्काइंस हो, जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास पहले हमने कीटोन्स बनना होता है, लेकिन सेकंड केस में हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कंडीशंस बहुत ज़्यादा वाइगरस होती है तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस था। इसके अलावा जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो आपकी बुक में भी गिवन है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन योर lecture or in your course. For the time being, stay home, stay safe, and work hard.